हेलो दोस्तों, आज एक और वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं बताऊँगी आपको कि गिरधारी चांदवंशी ने जब पिंकी पगारे से शादी करके उसको घर लाया था तो उसको किस तरीके से प्रताड़ित करके घर से निकाला है, उसके पश्चात करके उसके सगे भाई के साथ। तो उसकी कुछ ऑडियो क्लिप है मेरे पास। उसके भाई न्यूटन में जो रहता है सूरज भान, उससे मैंने बात करी। पिंकी ने मुझे नंबर दी कि दीदी आप मेरे भाई से बात करना, वो आपको सब सच बताएगा। तो मैंने जब उससे बात करी तो उसने जो बताया वो सुन के तो मुझे सच में बुरा लगा, क्योंकि गिरधारी है ही ऐसा आदमी, उससे और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, आप सुनिए ऑडियो क्लिप, इसमें आगे इंक्लूड करती भैया मैं रीना चांदवंशी बोल रही हूँ। कहाँ से? पहचानते तो होंगे भैया आप, मैं गिरधारी की वाइफ। अच्छा, रीना जी, हाँ हाँ, जी बोलिए। जी, नमस्ते जी। नमस्कार जी, नमस्ते सर। नमस्कार। और भैया अरे कैसे सॉरी, हैं आप? मैं मस्त हूँ, आप बताइए। बस ऐसे ही लगा लिया था आपको। अरे अभी कोई मुझे दिक्कत नहीं है। मैंने सोचा हम्म, बात हो पाती है कि नहीं पता नहीं, नंबर तो बात पहले से ही आ गया था क्योंकि फैमिली से ही है ना, तो कोई ना कोई कितने कितने दिया था नंबर आपको? फैमिली में ही मिल गया था भैया, अपने परिवार में तो बहुत सारे लोग हैं। जी तो जी जी। तो मुझे फिर यूं पता चला कि पिंकी अभी कहाँ है ये तो नहीं पता, पर घर से वो चली गई है ये पता चला मुझे। हाँ, वहाँ पे है ना, क्या बोलते हैं उसे, दुर्ग में। जी जी। तो मुझे ये भी पता चला था भैया कि आप दोनों का मतलब नाम खराब कर दिया गया है। अरे अब मैं क्या बताऊँ, मैं भी दूसरे का बैठा हूँ। बात ये थी हाँ। कि ये मेरी बहन ही बेकार निकल गई। हम्म। मैं उसने उस समय मेरे को बोला हम्म। कि अ, भैया बोले, कुछ नहीं बोला, हम्म। फोन पे बताई। हम्म। भैया बोले एक बार बोलो। मैंने हाँ बोल बेटा, क्या बोले? हम्म। बोले किसी से नहीं बोलोगे, आपके लिए कसम। हाँ वो ऐसा वैसा। मैंने मौसी से नहीं बताओगे? मैंने मम्मी से मेरी। मैंने जी। कही नहीं नहीं बेटा, क्यों बताऊंगा, क्योंकि कई प्रॉब्लम शेयर कर देती ना मेरे से वो। हम्म। ये बंदे ने उसके जेवर वेवर गिरवे रखे, पैसे वगैरह लिए उससे, तो किसी को नहीं पता है। हम्म। तो ऐसा कहा तो मैंने ठीक है बेटा, नहीं बताऊंगा। फिर मुझसे कहती कि भैया बोले आप उस दिन आए थे, बोले हम्म। मैं दुर्ग गया था भैया की गंगा पूजा में। जी जी। हम्म। दुर्ग से आया था मैं सुबह सुबह। हम्म। तो मैं चले गया वहां से, मेरे इसी के यहाँ आया मैं। हम्म। और भैया भी थे, सब हम्म। लोग थे, नहाए धोए खाए पिए। जी। मैंने अपनी पूजा की। मैं निकल गया अपने फ्रेंड के यहाँ। हम्म। अब नाइट में वहीं हॉल्ट की। दूसरे दिन पिंकी बोलती भैया कहाँ हो? मैंने बेटा मैं घर जा रहा हूँ। नहीं भैया आ जाओ 2 मिनट के लिए, मैंने पराठे बनाया। अरे मैंने रहने दिया, खा लिया मैं, भैया आ जाओ। हम्म। हाँ तो मैं गया मजनू में। तूने एक पराठा दिया मुझे बना के, मैं खा रहा था, उसमें मंजनी भैया है। हाँ हाँ। मंजनी भैया से बात हुई मेरी, और तुम्हें पराठा खाया और निकल लिया, अपनी गाड़ी उठाई मैंने। हम्म। तो उसके दूसरे दिन इसका फोन आया, भैया मौसी से नहीं बताना। मैं क्या हुआ क्या हुआ? बोले आप आए थे ना, तो ये मेरे से बहुत गंदी गंदी बातें की इन्होंने। मैंने कहा कह दिया तुझसे? बोले वो तुम्हारा तुम्हारे भाई के साथ बोले कोने को रिलेशन है, बोले। हम्म। सुन के तो ऐसा लगा कि धरती है कि नहीं पाँव के नीचे। हम्म। समझ में नहीं आया मुझे, क्या इतनी इतनी घटिया सोच कैसे हो सकती है यार, ये चंद्रवंशी परिवार की। नहीं नहीं जहाँ भैया, बहुत ही ज्यादा घटिया सोच है हमारी उनकी। मौसी इतनी, मतलब जो वंदना मौसी है, हमारी मम्मी की सगी मौसी की बहन है वो, लड़की है। हम्म। तो तो हम तो उनको भी अपनी माँ मानते हैं, वंदना मौसी को। हम्म। कि हम हजारों की भीड़ में मिलेंगी, हमें तो हम गाड़ी रोक के उनको पैर पड़ते बीच रोड में कि हमारी माँ है, छोटी माँ है ये। जी। हम इतने रिश्तों को अहमियत देते हैं। हम्म। ये बंदे ने ऐसी बातें की। तो मैंने कहा चल ठीक है। मैं बोले भैया मौसी से नहीं कहना, हम्म। क्योंकि मेरा मम्मी बहुत तेज है, बहुत तेज है। अच्छा अच्छा, हाँ। देखा आपने, अभी शादी में मिले थे ना गायत्री के यहाँ शादी में। हाँ, प्रज्ञांशु के यहाँ। हाँ तो मुझे मम्मी ने पहचान लिया था। हाँ, पहचान ली, मुझे आके बताए थे बेटा, बोले बहुत बहुत तो बहुत प्यारी आई थी यार, बोले बहुत स्मार्ट दिख रही थी तुम्हारा नाम लेके। तो मतलब वो है ही जी स्मार्ट। हाँ ये अच्छा। नालायक है, मैंने बोला। हाँ हाँ। बहुत तारीफ भी की थी आपकी मम्मी ने, आपके पेज ही पड़ा था मेरी मम्मी के। जी। जैसा मुझे बताया, तो मैं बोला चलो ठीक है। तो फिर एक दो दिन बाद इसने फिर मुझे फोन किया। भाई साहब गिरधारी बोले ने। नहीं इसने नहीं किया, इनसे नहीं किया, मेरी बहन ने। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। कि भैया बोले वो इतने गंदे स्तर में गिर चुके हैं हम्म। कि बोले तुम ये पलंग में लेटे थे उसके साथ अरे या बाप। अरे। मैंने बोला बाप रे, मैं तो इतना खून खोल गया कि मैं
बता नहीं सकते कि मैं क्या कर डालूं। ये बंदी ने मुझे कसम दे दी, बोले भैया जैसे ही मैं फोन करूंगी हुँ, तो आप मौसी को लेके आना मेरे पास, मतलब मौसी को लेके आ जाना जब भी मैं फोन करूंगी। हुँ, इस भरोसे में बैठ गया। जी। इस भरोसे में बैठ गया शांत से, भाई मेरी मम्मी है। और इतने घटिया सोच तो मेरे खानदान में किसी की रही नहीं आज तक की, हुँ, हुँ, ये इल्जाम इसने लगाया। अब हुँ। मेरा जैसे ही कमीना ना, वैसे दूसरे को सोचता होगा ये। हाँ, बिल्कुल सही। हुँ, तो फिर मैंने उस चीज को दबा के रखी। मम्मी को हल्का फुल्का बताया मैंने, मम्मी वो गिरधारी कैसा है, मम्मी उसका माइंड कैसे चलता है, साइको पेशेंट है क्या वो? हुँ, तो बोले हुँ। क्यों? यारी बात नहीं कही मैंने मम्मी को पहले ही वो रीना के ऊपर भी शक करता था, उससे भी उनने हटा दिया, फिर उसने हुँ, ये सुषमा को भी लेके आया, उसे भी मारता पीटता है, हुँ, पिंकी को भी उसने एक बार लाया छोड़ दिया फिर लेके हुँ, आ गया। और मम्मी ये मारता नाइट में उनको। मम्मी हुँ, बोलती क्या बोल रहा है, मैंने हाँ मम्मी बहुत मारता है, पहले ड्रिंक भी करता था ये। हुँ, जब हुँ। पिंकी सेकंड राउंड पे नहीं आई थी तो ये रात बंदूक मुझसे जा रही थी, उसके बाहर रोड में पड़ा रहता था, दो दो तीन तीन बजे तक के दारू पी के बात करता था। अरे! तो हुँ, मोसिया मोसिया जी उसको अंदर लेके आते थे कि चल ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। खुद हुँ, मोसिया ने हालत देख के उसकी। हुँ, हुँ, तो मम्मी बोलती है बोले ऐसा बंदा है, बोले मैंने मम्मी उसके फेस में मत जाना। हुँ। हमें सही फेस बात। रीडिंग, हाँ फेस रीडिंग नहीं आती है, मैंने हुँ, मुंह में दांत है दिख जाएगा, पेट में नहीं दिख पाएंगा नहीं, तुम्हें। नहीं, बिल्कुल सही। वो बोले यार ऐसी बात है, मैंने ये नहीं था कि ये बंदे ने ऐसा इल्जाम लगाया। हुँ, समय बीतता गया, महीने दो महीने हो गए। हुँ, अब उसने पिंकी को डाल दिया कसम, बोले बात नहीं करेगी, बोले तू तो फोन पे उसका हुँ, मोबाइल वोबाइल छीन लिया। अच्छा ऐसा नहीं, मुझे नहीं, हुँ। वो ऑफिस में भी वो जो सुषमा है वो अंगार लगाती है ऑफिस में भी, वो पिंकी को किसी और से बात करते देखती है तो आके बता देती है इसको। हाँ, क्या? हाँ, हाँ। तो इसने उससे फोन छुड़ा लिया इससे। हुँ, अब ये फोन भी नहीं कर पा रही बेचारी, कहाँ हुँ, से फोन करेगी, मजबूर हो गई। हुँ, हुँ, कसम तो डाल दी थी उसने, फिर इनको दूसरे के मोबाइल से फोन लगाई ऑफिस से। हुँ, बोले भैया उसने कसम वसम डाला है, पर मैंने इसलिए फोन लगाई कि आप कोई पदरा ना करो। मैंने बहुत सुना, मतलब हद ही हो गई हाँ, सुन सुन के। हुँ, अच्छा सिनौला में भी मैं, मेरा प्रतिदिन का आना जाना था गुरु जी के यहाँ पे, मेरा आयुर्वेदिक मेडिसिन का काम चलता है। हुँ, हुँ, कुछ मतलब इस तरह के काम चलते, तो वो मुझे बुलाए उन्होंने बार बार। हुँ, मैं जाता था, रास्ते में इसकी टाइल्स की दुकान थी, हुँ, मिलते हुए जाता था मैं। हुँ, तो बताती थी भैया कल उसको मार दिए, परसों बोले मेरा गला दबा रहे थे। हुँ, मैंने देख इनकी हुँ, धोखे से ये साइको पेशेंट है, ये साइको से बड़ा वाला है, धोखे से तेरी एक आध नस चौंक होगी गले की तो निपट जाएगी। और सही लड़कियों बात। का सोच, हुँ, हाँ। और जैसे मैंने कही चल एक लड़की मेरे को दे दे भाई, मेरी शादी नहीं हुई है, एक लड़की मैं पाल लूंगा, तीन हुँ, बहन जी पल रही है मेरी, एक की शादी होगी ये भी पाल लूंगा। हुँ, हाँ, एक की शादी 2 4 साल बाद कर देंगे सम्मेलन से, जैसे अपनी हैसियत बनेगी। हुँ, तो तू बच्चे भी नहीं देती है और तेरे कुछ हो गया तो कौन करेगा इसका? बिल्कुल नहीं सही। भैया नहीं भैया। तो इसने मुझे कसम दे के बताया कि भैया बोले मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, लेकिन मैं जब भी जाऊंगी तो बोले बड़े भाई साहब, हुँ, मम्मी पापा बोलती है हुँ, गणेश मौसे जी को, हाँ, बोले इन सबों को सामने बुला के और अब ये बात क्लियर करके ही जाऊंगी कि इन्होंने इस तरह के इल्जाम मुझ पे लगाए हैं, तब मैं छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि अब मेरी लिमिट नहीं है इस इन शब्दों को सुनने की या सहन करने की। हुँ, हुँ, तो मैं तो मतलब बड़ा खुश हो गया मैं कि हुँ, चलो भाई अब ये बात तो एक कमरे से बाहर निकल जाएगी, और जो इसने गलत इल्जाम लगाया वो क्लियर हो जाएगा। भाई हाँ, तूने क्या देखा, कुछ चीज तो बता। हुँ, भाई ये मोबाइल की डिटेल निकाल, व्हाट्सअप निकाल, ये जो करना तू कर ले, हुँ, या तूने क्या चीज देखा वो चीज को पेश कर हम सबके सामने। तो वो उसने तो ऐसा कुछ किया नहीं। हुँ, धीरे से एक दिन पिंकी का पूरा प्लान बन गया, मुझे फोन की हुँ, ड्राइवर के मोबाइल से कि इनकी गाड़ी में मैं जाने वाली हूँ। मैंने पिंकी तूने बहुत सब कुछ ये नहीं याद है, ये बोझ लेके मैं बहुत मतलब, नहीं नहीं सुनो सुनो, बीच में एक लफड़ा हुआ, हाँ हुँ, ये था लास्ट। बीच में एक लफड़ा हुआ, मैं आया था तानिया से मैं, हुँ, हुँ, तो मेरे फ्रेंड थे है ना, तो यहाँ पुलिस वालों से भी पहचान है अपनी, हुँ, जैसे भाई यहाँ हो छिंदवाड़ा हो कहीं पे भी किसी हुँ, न किसी के माध्यम से पहचान है। तो इसने मेरे से बोली थी सुबह फोन करके ऐसी ऐसी बात है, तो मैंने गिरधारी को फोन किया उस दिन, लास्ट में बात करूंगा इस बंदे से। हुँ, इसने 2 बार 3 बार फोन काट दिया मेरा। अच्छा। हुँ, हुँ, मेरा और दिमाग शॉक। मैंने भी उसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, हुँ। मैंने कहा अबे तू फोन उठाता क्यों नहीं है, फोन उठा, मेरे को मैंने इज्जत इज्जत एक साइड में रख दी मैंने यार। अच्छा अच्छा रीना जी तुम बताओ, ऐसे लोग को रिस्पेक्ट देना चाहिए? नहीं, नहीं, मैं तो कह रही कि ऐसे लोग को मारना ही चाहिए सालों को अरे मैं पकड़ मार के। नहीं, अरे इसने मुझे कसम देकर रोका कि भैया नहीं मारोगे, हुँ, ये तो छिंदवाड़ा में इतनी पहचान बनाई है मैंने। हुँ, और ऐसे अच्छे और बुरे लोगों से बनाई है कि मैंने मोहन नगर में जो मेहता डिपार्ट है ना, हुँ, वहाँ पे हुँ। इतनी पहचान है कि सालों को 1000 2000 की पिलाऊंगा तो हाथ पे तोड़ डालते हैं, और ये कुछ नहीं कर पाता, ये नौकरी भी चल जाती है इसकी। अरे वाह! हम्म, हाँ, और मेरे को तो इसके मंझली भैया के जो चेले हैं छिंदवाड़ा में, हाँ, चमार लोग हैं पूरे, हाँ, है ना, उन लोगों ने तक बोले कि बोले तुम्हारी बहन के साथ बोले ये गलत करता है ऐसा वैसा, बोले तो एक काम करो बोले इसको
कौन सी कानूनी कार्रवाई बताई थी वो कार्रवाई कर दो, तो इसकी बोले 2-2 औरत होने के बावजूद बोले इसकी सरकारी नौकरी छिन जाएगी इससे। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने 376 पिंकी बोले 16 होंगे। नहीं वो तो मुझे वो तो धारा पता, मुझे बलात्कार की नहीं है कि कुछ बताए थे कि किसके डोमेस्टिक वाले 2 औरत गवर्नमेंट अभी तक 2 वाइफ नहीं रख सकता। हाँ, नहीं वो तो नहीं रख सकता, पर ये अगर पिंकी कोई केस करती ना उसके ऊपर, तो वो सिर्फ हुँ, 376 कर पाती। तब वो मैं हाँ, एक्शन लेती, तब इसकी जॉब जाती है, ऐसा था वो। हाँ। हाँ। तभी तब इसने मुझे फिर मैं इसने मुझे फ़ोन किया कि बोलो, बोले क्या बोल रहे हो? तो मैंने बोल क्या रहा हूँ, मैंने तुमने बोलने के लायक छोड़ा करो। मैंने तो उस दिन बहुत मारपीट की, जितनी मुझसे बनी। मैंने तेरे में दम है तो आओ, मैंने थाने में खड़ा हूँ, परासिया थाने में खड़ा हूँ मैंने, अच्छा। ये ले बात कर। हुँ, तो राकेश मरकान साहब हुँ, उन्होंने फ़ोन छेड़ा, बोले क्यों? बोले हुँ, बोले मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, परासिया थाने से बोल रहा हूँ। बोले हुँ, बोले जी सर। बोले क्या मैटर है? बोले ये सूरज भानु न्यूटन से आए हैं, बोले कंप्लेंट लिखाने कि इनकी बहन के साथ तुम जाति कर रहे हो, उनको मार रहे पीट रही है। नहीं 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 नहीं। फिर पिंकी ने फ़ोन छुड़ा ली। हुँ, सर सर बोले कुछ नहीं सर, हमारे घर की बात है, हमारा फैमिली मैटर है, हुँ, आप कोई केस दायर नहीं कीजिएगा, हुँ। और भाई साहब को मैं समझा दूंगी प्लीज। तो इसने मना कर दी उस दिन नाइट में। अच्छा। हुँ। तो मैं तो वो तो आ जाता तो हाथ पे तोड़ दिया होता मैं उसके में। तो वो आया भी नहीं, और पिंकी ने फिर कसम देके, ये उसने सबसे बड़ी गलती ये की थी, सेकंड गलती ये की थी उसने।